नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आपको किस बुक से तैयारी करना चाहिए और इस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। 10th क्लास का क्वेश्चन आता है, 11th क्लास का क्वेश्चन आता है या 12th क्लास का क्वेश्चन आता है। A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। पिछले साल मैंने भी इस एग्जाम को दिया था और मैंने भी इस एग्जाम को क्लियर किया है, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं कि इस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पॉलिटेक्निक रिलेटेड कुछ भी जानकारी हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला, इस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, और तीनों के 50-50 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन हो गए 150 और टोटल टाइम रहता है 2 घंटा 30 मिनट। मीन्स आपको 2 घंटा 30 मिनट में इस एग्जाम को लिखना है। एग्जाम OMR सीट में होता है और इस एक क्वेश्चन को सही करने पर 1 मार्क्स मिलता है, और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स कट जाता है। इसलिए आपको सोच समझकर आंसर देना है। बिना सोचे समझे कुछ भी सही नहीं करना, टिक नहीं लगा देना है, नहीं तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। देखिए, इस एग्जाम को देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होता है। मीन्स 10th क्लास के ऊपर के बच्चे ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर इस एग्जाम में 11th का क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, 12th का क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, तो फिर 10th क्लास के बच्चे इस एग्जाम को क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। कुछ ही बच्चे, 1% 2% बच्चे ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो इस एग्जाम में सिर्फ 10th क्लास से नीचे का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो 10th क्लास के नीचे से ही पूछा जाता है, लेकिन मैथ में कुछ क्वेश्चन जो होता है वो 11th और 12th का पूछा जाता है। क्योंकि अगर सिर्फ 10th क्लास से नीचे का ही पूछा जाएगा तो जो बच्चे 10th का एग्जाम दिए हैं वो तो इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे 11th का है, 12th का है, जो आर्ट्स लिया है, वो लोग इस एग्जाम को क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1-2 क्वेश्चन होता है जो कि मैथ से दिया जाता है 11-12th का, ताकि इस एग्जाम में कंपटीशन बने रहे, ताकि हर बच्चा पास ना हो सके। लेकिन ज़्यादातर बच्चा पास हो जाता है क्योंकि 10th क्लास का ही ज़्यादातर क्वेश्चन होता है, इसलिए। तो देखिए, इस बुक आपको इस एग्जाम में की तैयारी करने के लिए किस बुक से पढ़ना चाहिए। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको क्लास 10th का NCERT, साइंस के लिए NCERT और मैथ के लिए भी NCERT करना चाहिए। लेकिन मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता है NCERT में, इसलिए आपको RD शर्मा भी करना चाहिए मैथ के लिए। लेकिन साइंस के लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि आप NCERT ही कीजिए। NCERT का केमिस्ट्री और NCERT फिजिक्स, उसी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।